क्या चरित्र ही इंसान की असली पहचान है? पहाड़ियों के बीच बसा सोनापुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। इसी गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था, जो दिखने में बहुत सीधा था। आरव पढ़ाई में तो बहुत तेज था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत झूठ बोलता था। जब वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करता, तो वो अपनी शिक्षिका के सामने अजीबोगरीब बहाने बनाता था। कभी कभी वो दूसरों की गलतियों को अपने सिर ले लेता ताकि वो सबका चहेता और हीरो बन सके। धीरे धीरे गांव के लोग और उसके दोस्त उसे झूठा आरव कहकर पुकारने लगे थे। अब जब भी आरव कुछ कहता, लोग उसकी बात पर यकीन करने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते। आरव को लगता था कि झूठ बोलना एक कला है, जिससे वो अपना हर काम आसानी से करवा सकता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो हर बीतते दिन के साथ अपना सम्मान खो रहा था। तभी गांव के पुराने स्कूल में श्रीमती ईशा आई, जो एक बहुत ही अनुभवी और दयालु शिक्षिका थी। श्रीमती ईशा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन के नैतिक मूल्यों को सिखाना चाहती थी। पहले ही दिन उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सवाल लिखा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? पूरी कक्षा में हलचल मच गई और सभी बच्चे अपनी अपनी राय देने के लिए उत्साहित हो गए। एक छात्र ने जोश में चिल्लाकर कहा कि ढेर सारा सोना और पैसा ही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तभी दूसरे छात्र ने तर्क दिया कि शारीरिक शक्ति और ताकत सबसे बड़ी चीज होती है। एक लड़की ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुंदरता सबसे कीमती है, क्योंकि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। आरव चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था और सोच रहा था कि शायद कोई जादुई चीज इसका जवाब होगी। श्रीमती ईशा बच्चों की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराई और उन्हें शांति से सुनने का इशारा किया। उन्होंने समझाया कि पैसा चोरी हो सकता है और शारीरिक शक्ति समय के साथ कम हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सुंदरता भी ढल जाती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा साथ रहती है। ईशा जी ने घोषणा की, वो चीज है आपका चरित्र, जो आपकी असली पहचान बनाता है। उन्होंने बताया कि साफ चरित्र वाला गरीब व्यक्ति भी राजा से ज्यादा सम्मान पाता है। आरव ने ये सब सुना, लेकिन उसे लगा कि यह बातें केवल कहानियों में अच्छी लगती है। उसे अभी भी यकीन था कि असल दुनिया में केवल चालाकी और झूठ ही काम आते हैं। कुछ हफ्ते बीत गए और आरव की आदतें वैसी ही रहीं, हालांकि वो ईशा जी का सम्मान करता था। एक दोपहर जब आरव स्कूल से घर लौट रहा था, उसने सड़क पर एक आलीशान घोड़ा गाड़ी देखी। गाड़ी के पास एक अमीर व्यापारी सेठ धनीराम बहुत परेशान होकर जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। आरव की नजर सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़े एक भारी चमड़े के बैग पर पड़ी। जब आरव ने चुपके से बैग खोला, तो वो सोने के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा हुआ था। सोने की चमक देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, वहां सेठ धनीराम के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। अब आरव के मन में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ ईमानदारी। उसका लालच कह रहा था कि इस बैग को उठा लो और रातों रात अमीर बन जाओ। तभी उसे अचानक श्रीमती ईशा की वो बात याद आई कि चरित्र ही इंसान की असली पहचान है। आरव ने अपने मन के लालच को पूरी तरह हरा दिया और दृढ़ निश्चय के साथ बैग को मजबूती से पकड़ा। वो धीरे धीरे सेठ धनीराम की ओर बढ़ा, जो अब भी घबराए हुए जमीन पर कुछ तलाश रहे थे। आरव ने बैग आगे बढ़ाते हुए विनम्रता से पूछा, साहब, क्या यह आपका बैग है जो यहाँ गिर गया था? सेठ धनीराम ने जैसे ही अपना बैग देखा, उनके चेहरे पर डर की जगह एक बड़ी राहत और खुशी छा गई। उन्होंने तुरंत बैग खोला और सोने के सिक्कों की चमक देखकर यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ सुरक्षित है। सेठ जी आरव की इस ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे तुरंत इनाम देने का फैसला किया। आरव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उसे पैसों का लालच नहीं है। उसने सेठ जी की आंखों में देखकर कहा, मुझे इनाम नहीं, बस आपका सम्मान चाहिए। सेठ धनीराम ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी नेकदिली की जमकर प्रशंसा की। जब आरव वापस गांव की ओर लौटा, तो उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगले दिन सेठ धनीराम ने पूरे गांव के सामने आरव की ईमानदारी की कहानी सुनाई। गांव के लोग हैरान थे कि जिस लड़के को वे झूठा कहते थे, उसने इतनी बड़ी ईमानदारी दिखाई। श्रीमती ईशा ये सब सुन रही थी और उनकी आंखों में आरव के लिए गर्व की भावना थी। अब गांव के लोग आरव को शक की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे की नजर से देखने लगे। आरव ने महसूस किया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से जो सुकून मिलता है, वो झूठ की चालाकी से कहीं बढ़कर है।
धीरे धीरे आरव की आदतें बदलने लगी और उसने झूठ बोलना पूरी तरह छोड़ दिया। गांव की पंचायत ने आरव की ईमानदारी को देखते हुए उसे छोटे छोटे सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू की। आरव ने हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा किया, जिससे उसका सम्मान और बढ़ गया। समय तेजी से बीतने लगा और आरव अब अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और हमेशा सच्चाई का साथ दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आरव ने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का फैसला किया, लेकिन उसने अपने गांव के मूल्यों को कभी नहीं भुलाया। शहर की चकाचौंध और प्रलोभनों के बीच भी आरव अपने चरित्र पर अडिग रहा। उसने प्रशासनिक सेवाओं की कठिन परीक्षा की तैयारी की और दिन रात मेहनत की। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और आरव एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी कलेक्टर बन गया। अब वो शहर का सबसे शक्तिशाली अधिकारी था, लेकिन उसकी विनम्रता वैसी ही थी जैसी बचपन में थी। एक दिन आरव के पुराने गांव के लोग उससे मिलने उसके बड़े कार्यालय में आए। गांव वालों ने देखा कि आरव के पास अब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारी शक्ति है। फिर भी आरव ने अपनी कुर्सी छोड़ी और सबका बड़े सम्मान के साथ अभिवादन किया। गांव के एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, तुम्हारी इस महान सफलता का राज क्या है? बुजुर्ग ने आगे पूछा, क्या तुम्हारी पढ़ाई और डिग्री ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया? आरव ने एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान के साथ अपनी बात शुरू की। उसने कहा, मेरी डिग्री ने मुझे नौकरी तो दिलाई, लेकिन मेरी सफलता की नींव मेरा चरित्र था। आरव ने याद दिलाया कि जिस दिन उसने वो सोने का बैग लौटाया, उसी दिन उसने अपनी असली पहचान बना ली थी। उसने सबको समझाया कि पैसा और पद समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र ही स्थायी धन है। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा और आरव की कहानी पूरे गांव के लिए एक जीवन भर का सबक बन गई।